इस वीडियो में आप लोगों को HTML में बेसिक टैग्स में कवर करवाने वाली हूँ। मीन्स इस वीडियो में HTML के जितने भी बेसिक टैग्स हैं आप लोगों के कवर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम HTML में थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज वरीशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। मैं आ गई अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे मेरे पास मेरा जो एडिटर है वो खुला हुआ है और यहाँ पर जो है मेरे पास है कुछ फाइल्स। ये प्रीवियस वर्क है हमारा जिसमें मैंने HTML के लिंक्स और इमेजेस के बारे में आप लोगों को समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस कोर्स की प्लेलिस्ट पर आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो उसी पर बनी हुई है। अच्छा, तो अब जल्दी से बिना टाइम को ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मेरे पास है index.html फाइल। अब मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगी, मेरा जो सर्वर है वो ऑन हो जाएगा। ओके जी, तो मेरा ये सर्वर जो है ऑन हो चुका है और यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का। ये मेरी फाइल है index.html फाइल। अब एडिटर में चलते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स क्या होते हैं। क्या कौन से टैग्स बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। अब कमेंट्स जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S करती हूँ और अपने ब्राउजर पर जाकर देखती हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ भी आ गया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। लेकिन मैं चाहती हूँ ये बस मुझे एडिटर पे दिखे, मेरे वेब पेज पे ये शो ना हो। बस मुझे कुछ याद करना हो, जैसे मैं यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग का जो है यूज़ करने वाली हूँ, मुझे पता हो यहाँ पर कि मैं किस टैग का यूज़ करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यूज़ नहीं करना, मुझे 1 महीने बाद यूज़ करना है। पता नहीं 1 महीने बाद मुझे याद हो या ना हो कि मुझे यहाँ पे कौन से टैग का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर देना है कि मुझे यहाँ पे इन टैग्स का यूज़ करना है। लेकिन वो मेरे वेब पेज पे शो नहीं होने चाहिए, तो मैं उसे कमेंट कहती हूँ। कमेंट आउट आपने कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट आपने कंट्रोल पे प्रेस करना है, देन / पे प्रेस करना है और इस तरह से कमेंट कर सकते हैं आप। 1 लाइन कमेंट इस तरह से कर लेंगे। शॉर्ट की है कमेंट करने की, आपने तीनों को कमेंट करना है तो आपने जस्ट सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एंड / प्रेस करना है और यहाँ पे ये जो पूरा जो कंटेंट है ये कमेंट आउट हो गया है। अगर आप इस तरह से चाहें तो इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट की यूज़ नहीं करनी तो आपने जस्ट इस तरह से लेना है और जो भी आपने यहाँ लिखना है आप लिखें इस तरह से। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और क्लोज करने के लिए आपने इस तरह से एरो देना है, तो वो एरिया जो है कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कमेंट्स। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मैंने Ctrl+S करके अगर मैं वेब पेज पे जाती हूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट मुझे ये एडिटर पे शो होगा। तो मुझे पता है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के टैग्स को यूज़ करना है। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, जो चाहें कमेंट दे सकते हैं अपने एडिटर में। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको जब आप कोड कर रहे होंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स होते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास तब बहुत ज़्यादा काम आती हैं, हमें कब क्या ऐड करना है। या अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट कर देते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ने वाली है, तो उस पूरे फंक्शन को या उस पूरे कोड को हम जो है कमेंट आउट कर देते हैं। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम अनकमेंट कर सकते हैं उसे। जैसे आपने ये चीज़ हटा देनी है, ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरे बताने का मकसद था, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेसिक कवर करवा दूंगी ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से एडवांस लेवल की तरफ आपको लेकर जा सकूं। इसलिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो इसकी फिक्र आप ना करिएगा। अगर आपको बड़ी वीडियो देखने की आदत नहीं है, आप बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको बोर बिल्कुल नहीं करने वाली। आप एक काम करेंगे, इसको थोड़ा 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 करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन होपफुली मुझे उम्मीद है कि मैं ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में समझा देना चाहती हूँ ताकि मैं आपको एडवांस लेवल की तरफ लेकर जा सकूँ। तो चलें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स को यूज़ करके देखते हैं। बोल्ड जो टैग है हमारा, मैं फिर से यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर ऐड करती हूँ। जो मेरा बोल्ड टैग है वो कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट आपने बी का यूज़ करना है। यहाँ पे एमिट आ जाएगी, बी आपने एंटर करना है, बी टैग आ गया। यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मुझे लगा हुआ मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ वरीशा, ठीक है।
मैंने यहाँ पे ये इस तरह का कंटेंट दिया और मैं यहाँ पर गई तो ये देखिए माय नेम इज़ वरीशा बोल्ड हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखती यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं माय नेम इज़ वरीशा ऐसे ही लिखूँ तो देखें क्या फ़र्क होता है। ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ होगा, ये बिल्कुल ये बहुत लाइट सा लग रहा है और ये देखिए ये बोल्ड हुआ है, एक अलग से हाईलाइट हो रहा है कि ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। इस तरह से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे टेक्स्ट को बोल्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बी टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक टैग है इटैलिक, ठीक है। इटैलिक टैग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक टैग अब जो है मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको इटैलिक टैग का यूज़ करके दिखाती हूँ। आई टैग को आपने यूज़ करना है आई, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज़ वरीशा। अब इसको देखें आप, जब ब्राउज़र पे गई सेव किया मैंने तो ये इटैलिक तिरछा आ रहा है, ठीक है। तिरछा लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइल में लग रहा है, ये इसे कहते हैं इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। और ये आई टैग की हेल्प से ये टेक्स्ट इस तरह से शो होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये है और उसके अलावा है अंडरलाइन टैग, ठीक है। अंडरलाइन टैग को जो है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यू टैग की हेल्प से। यू किया, एंटर किया हमने यहाँ पर और यहाँ पे दोबारा मैं वही टैक्स लिखूंगी। पता नहीं क्यों कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, आज मुझे मेहनत करने का ज़्यादा दिल कर रहा है। ओके, तो माय नेम इज़ वरीशा मैंने लिखा है, यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन टेक्स्ट आ चुका है। मेरे टेक्स्ट के नीचे देखें ये अंडरलाइन आई हुई है, तो इस तरह से अंडरलाइन दे सकती हूँ मैं यू टैग की हेल्प से। होपफुली आपको ये टैग समझ आए होंगे, ठीक है। अगर समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो भी मुझे बताएं, ठीक है। बी टैग से हमने बोल्ड किया, आई टैग से हमने इटैलिक किया, यू टैग से हमने अंडरलाइन किया। सर जी, तो इन टैग्स को यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक पैराग्राफ टैग जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लाइक मैं आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मैं आपको दिखाऊं कि कैसा शो हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ एक इस तरह से कंटेंट मेरे पास शो हो रहा है जो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है। मुझे ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा जो शो हो जिसका लुक अच्छा हो, लुक वाइज अच्छा लग रहा हो, इस तरह का कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्पेस देने की कोशिश करूँगी, लाइक इस तरह, या एंटर करके एक लाइन को ब्रेक कर दूँगी कि मेरे पास कंटेंट जो हो अच्छे से शो हो, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पर एक ब्रेक ऐड किया लेकिन मेरे पास कोई स्पेस नहीं आया। मैं यहाँ पे भी ब्रेक ऐड कर देती हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ अपने जो मैं आपको रिलोड करके भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्पेस शो नहीं हो रहा है। जैसा कंटेंट था वैसा ही मेरे पास शो हो रहा है। अब मुझे ब्रेक करना है लाइन को, तो मैं कैसे करूँगी, तो HTML हमें प्रोवाइड करता है एक टैग, ब्रेक टैग। अब उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे अपनी लाइन में ब्रेक देना है। तो इस तरह से तो बिल्कुल भी ना करें आप, मैं कंट्रोल Z करके अपने पैराग्राफ को वैसे ही कर चुकी हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे उस टैग को यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वर्ड के बाद अपनी लाइन में ब्रेक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, BR टैग को यूज़ करूँगी, ठीक है। अब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस ये एक सिंपल सा टैग है, BR टैग। अब मैंने कंट्रोल S किया, अब देखें यहाँ पे मेरे पास मुझे ब्रेक मिल जाएगा। देखें इस वर्ड के बाद मेरे पास एक ब्रेक आ चुका है, लाइन जो बाकी के वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में जा चुके हैं। तो मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए। अब चाहती हूँ मैं इस वर्ड के बाद जो एक ब्रेक आ जाए, तो मैं यहाँ पे एडिटर में जाऊँगी, कहाँ लिखा हुआ है ये वर्ड, आई थिंक ये वाला है। तो मैं यहाँ पे BR टैग, आप जितना चाहे यूज़ करें BR टैग को, ठीक है। HTML हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे भी एक देखिए, अब कंटेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो वो कंटेंट था जो यहाँ तक आपको शो हो रही वो तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने BR टैग की हेल्प से अपनी लाइन में ब्रेक ऐड कर लिया, ठीक है। तो BR टैग इसलिए यूज़ होता है। होपफुली आपको ये टैग भी समझ आ चुका होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट जो टैग है वो है बिग टैग, स्मॉल टैग। नाम से ही आपको समझ आ चुका है कि बिग और स्मॉल क्या होता है, छोटा और बड़ा, ठीक है। अब स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा, तो ये चीज़ें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ और इन टैग, इस बिग और स्मॉल टैग्स, और मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ, ठीक है। अब बिग टैग को मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाती हूँ, बिग, ठीक है। अब बिग टैग में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज माई HTML कोर्स, या चलें मैं जैसे इतना ही लिख लेती हूँ, कुछ लिखती नहीं हूँ,
यहाँ पे 8 कैरेक्टर दे देती हूँ, लॉरेम 8, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स, ये भी काफी ज्यादा हुआ है आई थिंक, इतना दे देती हूँ, ठीक है। तो मैंने बिग टैग में इतना यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया इसे कंटेंट, और अब मैं स्मॉल टैग को यूज करती हूँ, इसमें भी मैं 3 इतना टैग मैंने बिग टैग को दे दिया और स्मॉल टैग को दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल एस किया, मैंने अपने वेब पेज पे जाकर मैंने देखा, तो देखें जिसको मैंने बिग टैग दिया वो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट शो हो रहा है, और जिसे मैंने स्मॉल टैग दिया वो थोड़ा छोटा टेक्स्ट हो रहा है। नॉर्मल टेक्स्ट ये है, नॉर्मल से थोड़ा छोटा ये बन रहा है, और नॉर्मल टेक्स्ट ये है, लेकिन जो बिग टैग में मैंने यूज किया वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। होपफुली आपको ये टैग भी समझ आ गया होगा। टैग्स को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके नाम में ये बता रहे हैं कि ये काम क्या करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक टैग है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस टैग को समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाया है। जैसे कि बोल्ड टैग मैंने अलग आपको दिखाया है, मैंने आपको ब्रेक टैग की एग्जाम्पल अलग से दी है, और ये वाले जो टैग हैं बिग स्मॉल टैग, इनकी एग्जाम्पल अलग से दी है। अब मैं अपने वेब पेज पे जाती हूँ तो मेरे पास सब मुझे थोड़ा मिक्स मिक्स लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको बताए हैं उनके नीचे मैं एक लाइन ऐड कर दूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने एक HR टैग का यूज किया, ये भी ब्रेक टैग की तरह सेम है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रेक टैग का अलग था कॉन्सेप्ट, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी एक HR टैग को यूज किया, ठीक है। अब जो है इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लोज कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी एक HR टैग को यूज कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग इस तरह से मुझे शो हो रहे हैं कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से शो करवानी है HTML की हेल्प से, तो आप HR टैग का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक टैग आता है सुपर टैग एंड सब टैग। ये टैग क्यों यूज होता है, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, होपफुली आप इस चीज से अनजान नहीं होंगे कि सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो चले मैं आपको समझा देती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ तो मेरे पास देखें केमिकल इक्वेशन की कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से लिख लेते हैं यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख रही हैं। तो आप देखें यहाँ पर CO के बाद जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, H के बाद जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें इस तरह के 2 या 3 जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, तो जो ये नीचे की तरफ है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशन या इस तरह का कोई भी टैग्स जिसमें सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट हमें यूज करना पड़े, जैसे कि हमें फर्स्ट सेकंड लिखना पड़ता है, तो फर्स्ट में ST जो होता है हमारा ऊपर की तरफ होता है, आपने देखा होगा, तो वो जो है सुपर स्क्रिप्ट होता है। होपफुली इतना समझ आया होगा। तो इस तरह के अगर हमें टैग्स लिखने हैं तो HTML हमें कुछ टैग प्रोवाइड करता है कि हम इस टैग की हेल्प से अपने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग्स को लिख सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ऐड करती हूँ और मैं इस इक्वेशन को कॉपी करती हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर इक्वेशन को कॉपी करती हूँ तो मेरे पास देखें, मैंने यहाँ पर कंट्रोल S किया, अपने वेब पेज पे जाकर देखती हूँ तो मेरे पास सेम इक्वेशन ऐसे के ऐसे आ गई, लेकिन जो 2 है देखें सब स्क्रिप्ट नहीं हुआ हुआ और इसमें हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर HTML को समझाऊंगी अपने कोड की हेल्प से। देखो देखो भाई, मुझे 2 जो चाहिए वो सब स्क्रिप्ट में चाहिए, तो मैं कैसे समझाऊंगी, मुझे आना चाहिए, मुझे टैग्स का यूज करना आना चाहिए, तभी मैं HTML को बता सकती हूँ ना। तो 2 जो है मैं सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगी, मैंने टैग का यूज किया सब स्क्रिप्ट। अब मेरे पास अगर एमिट होगा तो मैं जस्ट सब लिखूंगी ना, तो ये जो विजुअल स्टूडियो है पूरा जो टैग है मुझे बनाकर दे देगा। अब मैं इसमें क्या लिखूंगी 2, ठीक है, कंट्रोल S किया, सब स्क्रिप्ट टैग में मैंने क्या, सब टैग में मैंने क्या करा 2 टाइप किया और मैं यहाँ पे ब्राउजर पे गई तो देखें 2 जो है मेरा सब स्क्रिप्ट बन चुका है, ठीक है।
अब जो है यहाँ पर मैं इस वाले टू को भी बनाना चाहती हूँ सबस्क्रिप्ट में, तो मैंने क्या किया, सब टैग का यूज़ किया यहाँ पर भी, और जो है एच यहाँ पर टू यहाँ पे मैंने लिखा, और जो है ये टैग भी मेरा सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। देखें, चलते हैं ब्राउज़र में, ये देखें ये भी सबस्क्रिप्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। इस इक्वेशन को ख़राब नहीं करते, दूसरी कोई इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट भी हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबस्क्रिप्ट। ये देखें सब, सो आई नो मैंने सबस्क्रिप्ट लिख दिया, मुझे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लिखना था, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखा, तो मेरे पास कोई इक्वेशन आ जाए। देखें ये सुपर स्क्रिप्ट के साथ इक्वेशन आ गई है, तो इसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैं एक और पैराग्राफ टैग्स जो है, एक और पैराग्राफ टैग ऐड करती हूँ और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिख देती हूँ। आई नो आधी अधूरी ली है मैंने, लेकिन जस्ट आपको समझाना है। तो अभी मैंने क्या है, CA2 प्लस जो है मेरे पास ब्राउजर पे एज इट इज आ जाएगा। आइए देखें, CA2 प्लस इस तरह का आ गया, लेकिन 2 प्लस जो है मुझे सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए, तो मैं जो 2 प्लस है उसको क्या करूँगी, सुपर स्क्रिप्ट में लिखूंगी। सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग है उसको यूज करते हुए मैं 2 प्लस को ऐसे कट करके, कंट्रोल एक्स का यूज किया मैंने कट करने के लिए, यहाँ पर इस टैग के बीच में कंटेंट बनाकर ऐड कर देती हूँ। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट टैग आ चुका है। तो आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरह से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग्स को जनरेट करते हैं, सब और सुपर टैग की हेल्प से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड की हुई है, तो मुझे बस यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, सिर्फ दिख रहा है, मीन्स मैंने कोई इन चीज़ों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं कर दिया है, जस्ट शो करवाया एक लाइन को ऐड करके कि हाँ ये एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं अगर सच में इन सारे कॉन्सेप्ट को अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक टैग का यूज करना पड़ेगा, डिव टैग। डिव टैग मतलब डिवाइडर टैग आप इसे कह लें। ठीक है, तो डिव टैग इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ने मुझे जनरेट करके दे दिया है। अब डिव टैग से क्या होगा, चीज़ों को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। इससे ही आप समझ जाए, मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, मैं इनको इन कॉन्सेप्ट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ। लाइक मैं इन डिव टैग को लेकर यहाँ पर जाती हूँ, ये जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिव टैग ऐड किया। अब जो इसका क्लोजिंग टैग है वो मैं यहाँ पर इधर क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लोज करने का मकसद कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस डिव टैग के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये एक अलग सेक्शन बन गया है। अलग सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि मैं एक अलग सेक्शन हूँ। शो करवाने के लिए आपको CSS की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि बैकग्राउंड वगैरह इसका चेंज करना पड़ता है, बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो अलग अलग डिव टैग की हेल्प से आप इन बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं, इनमें स्टाइलिंग अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर एक ही टैग अगर आप यूज़ कर लें, उस टैग को CSS की हेल्प से स्टाइलिंग में चेंज करना चाहें, तो सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें जो है एक ही स्टाइल में आ जाएंगी। लेकिन अगर डिव टैग की हेल्प से आप चीज़ों को अलग कर देते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं, तो स्टाइलिंग में भी आप चेंजेस ला सकते हैं कि ये वाला जो टैग है इसमें मुझे इस कलर का बैकग्राउंड चाहिए। अब मैंने इस सेक्शन को अलग डिवाइड कर दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और डिव टैग का यूज़ करती हूँ और इसको जो क्लोज है मैं यहाँ पर करती हूँ, तो मैंने इसको एक अलग सेक्शन में कर दिया है। अब यहाँ पर तो आपको HTML पर फोकस करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टाइल करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए। लेकिन आप इसके लिए परेशान मत होना कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसे स्टाइलिंग इसकी चेंज कर दी। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइडर टैग है, दूसरा डिवाइडर टैग है। अब इसी पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखें ये इस सेक्शन पे सिलेक्शन आ रही है सारी, और दूसरे डिव टैग पे जा रही हूँ तो इतना कॉन्सेप्ट आ रहा है जहाँ पे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग को यूज़ किया। देखें यहाँ पर ये वाला सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं ये कैसे कर रही हूँ, ये सब आप बिल्कुल इसको छोड़ दें बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे देती हूँ, आप इसके लिए परेशान मत होना। येलो, ठीक है। तो इस वाले डिप टैग को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो, और ऊपर वाले डिप टैग को मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। ये मैं CSS को यूज कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप कंफ्यूज हो। जैसे मैं आपको सेक्शन को डिवाइड करने का तरीका बता रही हूँ कि आप अगर सेक्शंस को डिवाइड कर देते हैं, आप अगर चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो आप स्टाइलिंग इस तरह से चेंज कर सकते हैं जब आप CSS को यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। और डिव टैग जब आप CSS यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपके काम आने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है। तो चलें, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको मैं रीलोड कर देती हूँ, ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अभी मैंने CSS यहाँ पे डायरेक्टली एडिटर में यूज़ नहीं करी है। अब जो लास्ट टैग है मेरे पास वो है प्री टैग, जिसे हम प्रिजर्व भी कह सकते हैं। मीन्स मेरे पास यहाँ पर एक और मैं कॉन्सेप्ट देती हूँ HR टैग। मैंने HR हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करी, उसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ देती हूँ जिसमें मैं 34 लॉरेम यहाँ पर ऐड करती हूँ, और मेरे पास ये एक पैराग्राफ आ चुका है। अब जो है मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड किया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लाइन को ब्रेक करना है तो आप BR टैग का यूज़ करेंगे। तो मैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। मीन्स अगर मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, मैं पाइथन कोड एग्जाम्पल्स पे गई, यहाँ पर मैंने चेकआउट किया, मुझे बस एक ऐसी चीज़ चाहिए कि मैं आपको प्री टैग को समझा सकूँ ठीक से, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो आप इसके लिए परेशान मत होना, लेकिन मुझे मिल फिर भी नहीं रहा है कुछ। अच्छा, तो ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आ गई हैं, लाइक मुझे जो है इस तरह से जो है पूरा जो कोड है वो सेम टू सेम चाहिए। मैं यहाँ पे से कॉपी करती हूँ, इसी तरह से मुझे ये पैराग्राफ के तौर पे चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको पैराग्राफ के तौर पे लिखती हूँ, यहाँ पे आप देखें किस तरह से लाइन स्पेस आए हुए हैं, और इस तरह से यहाँ से स्पेस आया हुआ है, लाइन ब्रेक हुई हुई है, बाकी सारी चीज़ें हुई हुई है। तो मुझे ये सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसा ही चाहिए पैराग्राफ के तौर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कॉपी किया था, इसे पेस्ट कर दूंगी। तो मुझे ऐसा ही चाहिए जैसे यहाँ पे ये पेस्ट हुआ है। अब Ctrl+S किया मैंने, तो यहाँ पर गई, आपको पता है क्या होगा मेरे पास, वैसे ही लाइन में ये दे देगा, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ भी इसने स्टाइल ऐड नहीं किया। अब प्रिजर्व टैग यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें पैराग्राफ टैग के बजाय प्री टैग में लिखती हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ही प्री टैग बना देती हूँ, PRE, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्लोज भी करना है मुझे, PRE। ये मेरे पास आ गया है प्री टैग। अब प्री टैग क्या करता है, चीज़ों को प्रिजर्व कर देता है, और एज इट इज़ जैसे आपने प्रिजर्व टैग के अंदर कंटेंट डाला होगा वैसा ही वेब पेज पे आपके शो होगा। ये काम करता है प्रिजर्व टैग। होपफुली आपको समझ आया होगा प्रिजर्व टैग क्या करता है, और बाकी टैग जो है आपको समझ आए होंगे। मैंने आप लोगों को समझाया बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, ब्रेक टैग, बिग टैग, स्मॉल टैग, HR टैग, सब टैग, सुपर टैग, प्रिजर्व टैग, डिव टैग। ये सारे टैग्स पर आपने प्रैक्टिस करनी है, भले आपको 1 वीक लगे, आप 1 डे 1 टैग की प्रैक्टिस करें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फिर भी आपको इन टैग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।